नमस्ते सभी को। मेरा नमस्ते। आ, आज बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक छोटा सा एक टिप दे दूं आपको। तो हाय, मेरा नाम तुषार है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंस और थोड़ा सा जनरल भी है वो चीज़, हमें पता है लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। उसके बारे में हम सीखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। तो नमस्ते, फिर से मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास सेशन में, और जहां हम इलनेस के पीछे छुपी असली वजह को समझेंगे। अभी इलनेस मतलब क्या? बीमारी बीमारी बोल सकते हैं या फीलिंग नॉट वेल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। आज का सेशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये एक आई ओपनिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप हेल्दी है सिर्फ इसलिए क्यों क्योंकि कोई बड़ी बड़ी बीमारी नहीं है, इसकी वजह से हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं? तो जरा सा सोचने जैसा है इस चीज पे। तो इलनेस क्या है? क्योंकि इलनेस का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल में जाना नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया में भी और हमारे कल्चर में बोला जाता है कि थोड़ा सा पेन है वो तो चलता है, थोड़ा सा थकान है वो तो चलती है। लेकिन दोस्तों, इस छोटी छोटी जो चीजें रहती है उसमें बड़ी इलनेस छुपी हुई रहती है, और ये सिम्टम्स रहते हैं हमें कुछ बताने के। तो उसके बारे में हम समझेंगे आज। थोड़ा सा उसके बारे में हम जानेंगे कि इलनेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते कि क्या है इलनेस। इलनेस का सिंपल मतलब है बॉडी का इम्बैलेंस। ठीक है। मतलब बॉडी का इम्बैलेंस हो गया है, बॉडी में कुछ तो कुछ चल रहा है, इसका मतलब है जब आपका बॉडी और माइंड एक रिदम में नहीं है, एक रिदम में नहीं चलते हैं, तब इलनेस देखने को मिलती है। जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बार बार हेडेक होना। ठीक है। मतलब ये साइन है कि आपको एक तो आपका हाइड्रेशन कम है, आप डिहाइड्रेट हो चुके हो, या फिर आप किसी स्ट्रेस में हो या किसी टेंशन में हो। ठीक है। दूसरे एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो गैस एसिडिटी, यानी हमारा डाइजेशन का इनबैलेंस हो जाना, सिग्नल है हमारे पूरा डाइजेशन का। ठीक है। साथ ही साथ लो एनर्जी, बिना वजह थकान आ जाना, वो अलग अलग तरीके से आने के चांसेस है। जैसे कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो फिर भी हमें थकान आ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है फिर भी हमें थकान आती है। इलनेस सिर्फ तब नहीं होती जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इलनेस उस दिन शुरू होती है, यानी हो जाती है, जब हम थक कर उठते हैं। यानी जब भी उठते हैं तो थकान महसूस होती है, हर वक्त फटीग महसूस होता है, साथ ही साथ माइंड डल रहने लगता है, बॉडी सिग्नल इग्नोर करने लगते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से है इलनेस की शुरुआत होनी हो जाती है या उसकी शुरुआत होती है। ठीक है। तो क्या कॉजेस हो सकते हैं इलनेस के, और क्या टाइप्स हो सकते हैं? ठीक है। चलिए देखते हैं इलनेस आखिर होती क्यों है। उसके मेजर कॉजेस अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट से हमारा खाना, जो हम खाते हैं वो सबसे पहले नंबर पे आता है। एक्चुअल क्या हो रहा है कि हमारी जो सराउंडिंग चल रहा है, तो हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड इस पे ज्यादा हम जा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत जो इम्पोर्टेंट चाहिए हमारे बॉडी को, जैसे कि प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, गुड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड फैट चाहिए, और अच्छी तरीके से विटामिन और मिनरल चाहिए, तो वो सही मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें पानी की भी पानी तो है हमारे पास, लेकिन पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है, ये सारी जानकारी हमें नहीं है। और जानकारी भी है लेकिन हम वो करते नहीं फॉलो। ठीक है। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि 70% हमारे बॉडी में पानी है। अगर पानी कम जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी में कुछ न कुछ तकलीफें होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। अच्छी क्वालिटी की स्लीप भी नहीं हो रही है हमारी,
देर नाइट तक मोबाइल देखना, देर नाइट तक सोना, या काम का स्ट्रेस की वजह से नींद ना आना, बहुत सारी चीजें हैं हमारी नींद को इफेक्ट करने की। और बहुत इम्पोर्टेंस है कि फिजिकल एक्टिविटी, जो वर्कआउट वगैरह हम वो बाय चांस करते हैं। मैं बाय चांस क्यों बोल रहा हूँ, जब भी अगर हम ये सोचते हैं कि चलो हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो ये बाय चांस है, रोज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है ये बैठा वर्क हो गया है, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, तो मूवमेंट नहीं हो पा रही है बॉडी की अच्छी तरीके से। देखो, अगर एक गाड़ी खड़ी है, अगर उसको हम 2 महीने 3 महीने 8 दिन भी नहीं चलाए, तो बाद में स्टार्ट होने को या चलने में उसको तकलीफ होती है, वो स्टार्ट नहीं हो पाती है, ठीक है, या उसको स्टार्ट करने में हमें टाइम लगता है। क्योंकि उसी तरह हमारी बॉडी है, अगर हमारे बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी तो आगे चल के हमें बहुत सारी तकलीफें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस, बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको स्ट्रेस है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इमोशन प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। स्ट्रेस की वजह से हमें क्रेविंग होती है, अनचाही चीजें भी हम खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से होती है। और इम्पोर्टेंट चीज है नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट भी हमें इलनेस की तरफ लेके जा रहा है, यानी मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, सुबह उठना मुझे पॉसिबल ही नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं मुझे पॉसिबल ही नहीं है, मुझे जमेगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। ये जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव सोच है, उसकी वजह से भी हमें इलनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ, आपने कभी देखा है एक ही ऑफिस में काम करने वाले 5 लोग हैं, सेम स्ट्रेस है, सेम वर्क आ रहा है, लेकिन इलनेस किसी एक को ही होती है। इसमें मैटर क्या करता है कि उसकी लाइफस्टाइल अलग है और बाकी लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। इसकी वजह से ये फर्क दिखता है। आपने कहीं महसूस भी किया होगा कि सेम वर्क शेड्यूल में साथ ही साथ काम करते हैं, सेम स्ट्रक्चर है काम का, सेम लोड है काम का, लेकिन किसी एक को ही तकलीफ है, किसी एक का ही स्ट्रेस बढ़ रहा है, एक को ही डिप्रेशन आ रहा है, एक की नींद खराब हो रही है, एक के ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। एक ही हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लाइफस्टाइल के जो रूटीन्स है उसमें गड़बड़ी है दोनों में भी, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो सिम्टम क्या क्या होते हैं इलनेस के, तो इलनेस का बॉडी में आने से पहले बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देती है। जैसे कि ये कॉमन सिम्टम का देखा जाए, अगर कंस्टेंटली आपको टायर्डनेस महसूस होता है, यानी आपको कंटिन्यूअस थकान महसूस होती है, तो ये भी एक इलनेस का साइन है आपका, ठीक है। और बेवजह, यानी आप खाना भी खा लिया है लेकिन बाद में फिर से बार बार क्रेविंग होती है, और क्रेविंग मोस्टली जंक फूड की, ये भी एक इलनेस का ही सिम्टम है। साथ ही साथ बार बार गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक इलनेस का साइन है आपके लिए। और बेवजह मूड स्विंग होना, इरिटेबिलिटी महसूस होना, ये सारे साइन है आपके इलनेस की तरफ। कुछ न कुछ इलनेस का सिम्टम है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी बॉडी में। और किसी को स्किन के इशू भी होते हैं, डलनेस लगती है, पिंपल्स आते हैं, ठीक है। और बेवजह हेयर फॉल होना, अचानक वेट गेन होना शुरू हो जाना, या अचानक सडनली वेट लॉस शुरू हो जाना, ये भी सिम्टम है इलनेस के। तो ये सिम्टम इग्नोर करना मतलब फ्यूचर में इलनेस को इन्विटेशन देना जैसा है। उसका आसान भाषा में समझाया जाए तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कार में फ्यूल कम हो तो सिग्नल आता है, ठीक है, हम तुरंत पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन जब बॉडी सिग्नल देती है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। ये किसी सर्विस है अपने बॉडी के साथ, यानी कि अगर आपको पेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं या पेन किलर ले लेते हैं। ये तो हम कार के साथ भी नहीं करते, तो भाई हम बॉडी के साथ क्यों कर रहे हैं? कुछ न कुछ गड़बड़ है, यही सिग्नल हमें पकड़ने हैं, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अभी रूट कॉज पे जाएंगे कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसा बच सकते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरे बहुत फेवरेट है, और इस पे अगर हम काम करते हैं तो बहुत सारे इलनेस से हम बच सकते हैं, और बहुत सारे आने वाली जो डिसीज है, डिसऑर्डर्स है, उससे भी हम बच सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस है कि हमारे जो 6 हेल्थ पिलर हैं उस पे काम करना। तो एक 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए हर खाना न्यूट्रिशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन हमें खाने में से ही मिलता है। आप जो खाते हो उसी तरह बनते हो। आपने कभी बहुत बार सुना भी होगा कि जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। ये कहावत है, तो उस तरीके से ही हमारा खाना हमारे ऊपर काम करता है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हमारा जो खाना रहता है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें पर्याप्त प्रोटीन होना चाहिए, गुड फैट होना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। तो ऐसा हमें खाना खाना शुरू करना है। दूसरा इंपॉर्टेंस है पानी। दूसरा पिलर है पानी। पानी इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी, जैसे मैंने ऊपर बोला कि आपको बताया कि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है, यानी 70% पानी है हमारी बॉडी में। तो पानी तो बहुत जरूरी है, हर सेल को पानी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है कि हर दिन आपको मिनिमम 3 लीटर तो पानी पीना ही है। ठीक है, मिनिमम 3 लीटर तो पानी पीना ही है। वैसे कहा जाए तो 20 किलो अगर आपका वेट है तो अप्रोक्सली 1 लीटर तो पीना ही चाहिए, लेकिन बेसिकली अगर आप 3 लीटर भी पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं बार बार मेरे क्लाइंट को सजेशन देता हूँ कि अगर आपको काउंट करना नहीं आता तो आप हर घंटे 1 गिलास पानी, तब भी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी दिन भर की। ठीक है, तीसरा पिलर इंपॉर्टेंस है स्लीप। स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुड नाइट स्लीप होनी चाहिए, दिन की नहीं, गुड नाइट स्लीप। स्लीप हमारी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की जो रिकवरी होती है वो स्लीप में ही होती है। इसलिए स्लीप जो होती है डीप होनी चाहिए, अनडिस्टर्ब होनी चाहिए, और 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। ये बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ में। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें हर रोज रात की 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चौथा पिलर इंपॉर्टेंस है मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट, एक्सरसाइज। मोशन इज लोशन। ओके, ये सिंपल एक है, लेकिन मैंने जैसे आपको कार का एग्जांपल दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के मूवमेंट होना, बहुत इंपॉर्टेंस है हमें फिजिकल एक्टिविटी करना। हर रोज मिनिमम 10 to 30 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो। दिन भर में मिनिमम 10,000 स्टेप कंप्लीट करने का ट्राई करो। ठीक है, शुरुआत धीरे धीरे से करो, आपको मजा आएगा। जब आप शुरू करोगे तो आपको हर दिन जैसे जैसे आपको आदत होगी, आपके हैबिट में वो कल्चर आएगा एक्सरसाइज का, तो आपको वो चीज का इम्पोर्टेंट भी पता चलेगा, और आपकी बॉडी उसको दिखाना भी शुरू करेगी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज हर रोज आपको 20 to 30 मिनट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा स्ट्रेस कंट्रोल। ठीक है, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें से एक भी अगर गड़बड़ है तो आपका शरीर बिगड़ सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंस है, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। सॉल्यूशन क्या है कि आप हर रोज मेडिटेशन करना शुरू करो, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस रहती है वो भी कर सकती हो, कुछ योगा कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपको करोगे तो आपका स्ट्रेस कंट्रोल भी रहेगा। स्ट्रेस का जो हार्मोन्स रहता है कोर्टिसोल, वो बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, बेवजह आपको क्रेविंग बढ़ा देता है, बेवजह आपका वेट गेन या वेट लॉस होना भी उस पर डिपेंड रहता है। लेकिन इसीलिए हमें स्ट्रेस कंट्रोल भी करना इम्पोर्टेंस है। तो आप हर रोज मिनिमम 5 से 10 मिनट है ना मेडिटेशन करना शुरू करो, ध्यान धारणा कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लास्ट का जो पिलर है छठा, उसको बोलते हैं माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, देखो ये 5 पिलर कब अचीव कर पाओगे आप, जब आपका एक छठवां पिलर है
स्ट्रांग होगा। अगर आप माइंडसेट ही नहीं है तो ये चीजें कर ही नहीं पाओगे। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए ये सारी चीजें लाने में, करने में। तो सोल्यूशन क्या है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जो आपको मोटिवेट करेगी, और अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और किताबें पढ़ना अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप ऑडियो बुक भी सुन के आपका माइंड और माइंडसेट बना सकते हो। और साथ ही साथ एक कम्युनिटी में रहिए, ऐसी कम्युनिटी में रहिए जो आपको ऑलवेज मोटिवेट रखती है, ठीक है। तो ये तो 6 पिलर पे अगर आप काम करना शुरू करते हो तो आप इलनेस से तो बचोगे ही, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल मेंटल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आपको। और यही चीजें आप आपके फैमिली में भी ला सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रहते हैं ना कि बार बार बीमारियां रहती है उनके घर में, कभी जाती ही नहीं है। एक अगर रिकवर होता है दूसरा बीमार पड़ता है, दूसरा रिकवर होता है तीसरा बीमार पड़ता है। तो ये सारी चीजों पे अगर आप एक 6 पिलर पे काम करना शुरू कर दोगे ना, तो इसको आप तो हेल्दी होगे, लेकिन आपकी फैमिली भी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो चीजें अगर आपको ठीक करनी है तो आपको एक स्ट्रांग कम्युनिटी की, एक स्ट्रांग कोच की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारा प्लेटफॉर्म है जो एक 6 पिलर पे काम करता है। हम हमारे जो फैमिली मेंबर रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के, उनको कस्टमाइज गाइडेंस मिलता है हेल्थ, हैबिट्स और रिजल्ट के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ आपको सपोर्टिंग प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हमारे अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, रेसिपी चैलेंज रहता है, मैराथन्स रहती है, हेल्थ मैराथन। उसके जरिए भी आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसे इंप्रूवमेंट की जाए, कैसे आप हेल्दी हो, इस पे ऊपर फोकस किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पे एक कोच मिलता है जो आपको ये सारी चीजें सिखाता है, आपके हैबिट्स में मॉडिफाई करने से लेके आपके रूटीन्स को अच्छा करने से लेके आपको रिजल्ट लाने तक वो आपके साथ रहता है, आपको हर चीज सिखाता है। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारे कम्युनिटी के बारे में अगर जानना है तो हमारा फ्री हेल्थ सेशन रहता है जो जूम पे रहता है 30 मिनट का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो में कमेंट्स में आपको लिखना है लिंक। तो मैं आपको एक मेरी तरफ से फ्री में लिंक प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ नीचे दिए हुए नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। यानी आपके नंबर पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो लिंक मैं शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो 30 मिनट का आप हमारा सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि इस कम्युनिटी में आके लोग कितने हेल्दी है और कितने हैप्पी है, और आप भी हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो और अपनी अच्छी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेशंस था वो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे पाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय।